भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। राजनीति विज्ञान के पेपरों में अक्सर इन भागों से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के एग्ज़ाम की भी अगर हम बात करें तो इन भागों से प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं। 2019-2020 के नेट के एग्ज़ाम में भागों से सीधे के सीधे प्रश्न आए थे। इन भागों को हम कई बार याद करते हैं लेकिन फिर भी भूल जाते हैं। मैंने YouTube पर कई वीडियोस देखी इन भागों को याद करने के लिए, लेकिन मुझे उन वीडियोस के देखकर वो भाग याद नहीं हुए। उनमें कई कन्फ्यूज़न होता है। एक तो वीडियो बहुत बड़ी बड़ी लाइन होती हैं जिनको याद करना कठिन होता है। तो मैंने इन भागों को जो याद किया है वो एक ट्रिक बनाकर याद किया है। ये एक सरल सी ट्रिक है जिससे आप इन भागों को आसानी से याद रख पाएंगे और पेपर में अक्सर इन भागों को लेकर आपको जो कन्फ्यूज़न होता है उस कन्फ्यूज़न से बच पाएंगे और सही आंसर को क्लिक कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको 2 शब्द याद रखने हैं जिनसे आप भाग 1 से लेकर भाग 6 तक को याद कर पाएंगे। तो वो 2 शब्द हैं सनम नमस्कार। सनम नमस्कार। तो ये 2 शब्दों को याद रखकर आप 6 भागों को याद कर पाएंगे। तो देखिए, स से हम देखेंगे भाग 1 जिसमें चर्चा की गई है संघ की और राज्य क्षेत्र की। तो स से हो जाएगा संघ, भाग 1 में संघ। और न से हो जाएगा न से नागरिकता। तो भाग 2 में नागरिकता की चर्चा की गई है। आगे हम देखें तो म से हो जाएगा आपका मूल अधिकार। तो भाग 3 में मूल अधिकारों की चर्चा की गई है, यानी कि मौलिक अधिकारों की चर्चा भाग 3 में की गई है। तो ये 3 शब्द आपके हो जाएंगे स न म। तो यहाँ तक आपके भाग 3 कंप्लीट हो जाएंगे स न से। और न से हम देखेंगे भाग 4 नीति निर्देशक तत्व न। और म से आप देखेंगे तो मौलिक कर्तव्य जो कि भाग 4 क में दिए हुए हैं। तो ये हो जाएगा न म। और स से हो जाएगा आपका संघ, यानी कि इसमें संघ की कार्यपालिका की चर्चा की गई है, इसमें राष्ट्रपति की चर्चा की गई है। तो ये हो जाएगा भाग 5। आगे हम देखें र का, इसमें साइलेंट रहेगा। इस बात को थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, का साइलेंट रहेगा। और र से हो जाएगा राज्य। तो इस तरह ये आपकी ट्रिक बन जाएगी सनम नमस्कार। आप इस ट्रिक को अगर 1-2 बार देख लेते हैं इस वीडियो को तो मैं बिल्कुल भरोसे के साथ कह सकती हूँ कि आप इन भागों को कभी नहीं भूलने वाले। आपको ये 2 शब्द याद रखने हैं और लिखते जाना है। स से संघ, न से नागरिकता, म से मूल अधिकार, फिर न से नीति निर्देशक तत्व, म से मूल कर्तव्य, 5 में है संघ और 6 में है राज्य। आगे हम देखते हैं भाग 8। देखिए, भाग 8 में चर्चा की गई है संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। तो आपको अभी पता होना चाहिए कि वर्तमान में कितने संघ राज्य क्षेत्र हैं। संघ राज्य क्षेत्र को हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। तो वर्तमान में भारत में 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। तो इनकी चर्चा भाग 8 में की गई है। अब मैं भाग 9 की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी को भाग 9 तो याद रहना चाहिए क्योंकि इसमें पंचायतों की चर्चा है। और अगर आपको भाग 9 ऐसे याद नहीं हो रहा है तो आप ये समझ सकते हैं कि ये P बना हुआ है। तो इस P को अगर आप उल्टा कर देंगे तो ये 9 बन जाएगा, ये ऐसे 9 बन जाएगा। तो 9 में भाग 9 में आपकी चर्चा हो जाएगी पंचायतों की। भाग 10 ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र की चर्चा की गई है। इसके लिए कोई ट्रिक बन नहीं पाई है तो आप इसको ऐसे ही याद रख सकते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र की चर्चा की गई है भाग 10 में। भाग 11 को हम देखें तो देखिए, अगर कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु से मिलती है, मान लीजिए एक चुंबक है, वो दूसरे चुंबक से या तो उसको आकर्षित करेगी या उसको प्रतिकर्षित कर देगी। तो उसी प्रकार से एक और एक जो कोई संबंध बनाते हैं, तो संबंध कौन बनाएगा संविधान में? संघ और राज्य। तो संघ और राज्यों के बीच संबंध की चर्चा किसमें की गई है? भाग 11 में। तो एक और एक, तो वो दोनों संबंध बनाएंगे, तो उन संबंधों की चर्चा किसमें की गई है? भाग 11 में। भाग 12 में आप देखेंगे, भाग 12 में वित्त की चर्चा की गई है।
वित्त को आप याद रख सकते हैं, 12 को ब से लिखा जाता है और वित्त को भी ब से लिखा जाता है। तो भाग 12 में वित्त की चर्चा की गई है। भाग 13 में आप देखेंगे भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार की चर्चा की गई है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आता नहीं है, मैंने किसी भी एग्जाम में नहीं देखा कि भाग 13 के बारे में पूछा गया है, लेकिन फिर भी आप इसे याद रख सकते हैं। भाग 14 में यूपीएससी की चर्चा की गई है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि भाग 14 में यूपीएससी की चर्चा की गई है। भाग 15 को हम देखें तो इसमें निर्वाचन की चर्चा की गई है। आप इसको इस तरह याद रख सकते हैं कि जो चुनाव होते हैं वो कितने सालों में होते हैं। तो आप याद कर पाएंगे कि जो चुनाव हैं वो हर 5 साल में होते हैं। तो आप ये याद रखेंगे कि भाग 5 में तो संघ की चर्चा की गई है और भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्रों की चर्चा की गई है। जैसा कि आप देख पाएंगे कि भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र की चर्चा की गई है। तो आगे 5 और ऐड करेंगे तो ये 15 आ जाएगा। तो 5 के पहाड़े में 15 आता है, तो 15 में क्या है, निर्वाचन की चर्चा की गई है। भाग 16 में SC ST OBC से संबंधित विशेष उपबंध किए गए हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसे याद नहीं करेंगे तो भी कोई वो बात नहीं है। आप इसको अगर याद रख पाएँ तो याद रख सकते हैं। भाग 17 में हम देखें तो लैंग्वेज की चर्चा की गई है। लैंग्वेज यानी भाषाओं की चर्चा भाग 17 में की गई है। इसको कैसे याद रखें, तो आप 7 बनाते हैं वो कुछ इस तरह का बनाते हैं, और अगर इसको उल्टा कर दें तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा, तो ये L बन जाएगा। L से हो जाएगा आपका लैंग्वेज। तो भाग 17 में लैंग्वेज की चर्चा की गई है। अब हम बात करते हैं भाग 18 की। तो भाग 18 में आपातकाल की चर्चा की गई है। इसे हम कैसे याद रखें, देखिए आप लोगों के घर में जब आप बड़े हो जाते हैं, जब आप 18 साल के हो जाते हैं, तो आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाते हैं। वो आप पे कई सारे आपको कंट्रोल करने लगते हैं, मतलब ज़्यादा बाहर मत जाओ, क्योंकि उनको पता है कि आप 18 साल के हो। अब आप अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकते हो। आपको वोटिंग राइट गवर्नमेंट ने दे दिया, आपको कई अधिकार मिल जाते हैं। तो पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा भटके ना कहीं किसी गलत रास्ते पे। तो वो एक घर में बिल्कुल आपातकाल जैसा माहौल हो जाता है आपके घर में। तो इसे आप याद रख सकते हैं कि भाग 18 में आपातकाल की चर्चा की गई है इस तरह से। और भाग 20 में अगर आप कुछ गलत करते हैं तो आप भाग 20 में संविधान संशोधन की चर्चा की गई है। आप इसमें पूछेंगे कि भाग 19 क्यों नहीं है, क्योंकि 19 इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जो इम्पोर्टेंट है वो मैं लाई हूँ। उसमें भाग 7 भी नहीं है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो हट गया है, तो इसलिए उनकी चर्चा नहीं है। तो भाग 20 में संविधान संशोधन की चर्चा की गई है। अच्छा, संविधान संशोधन को कहाँ के संविधान से लाया गया है, तो ये अफ्रीका के संविधान से लाया गया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को 1-2 बार और देखेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, फिर आप कन्फ्यूज़न वगैरह से बचे रहेंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।